वेलकम डियर स्टूडेंट। अपना राजस्थान बोर्ड का क्लास 9th का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है और एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनको 2020-21 के अंदर इसको लागू किया गया है। तो टुडे वी लर्न फर्स्ट लेसन द फन दे हैड। तो दे शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर के जो सेंटर करेक्टर है वो है मार्गी, और ये जो चैप्टर है वो आज से आगे यानी इन फ्यूचर 2157 यानी 2157 ईस्वी का है। और उस समय ये जो करेक्टर मार्गी है वो सोचता है कि पहले यानी स्कूल हैं वो किस तरह से होते थे, उनके अंदर कितना आनंद आया करता था। तो वो लोग जो अपनी आज की तरह की जो स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ते हैं, और आगे आने वाला समय है वो हो सकता है पूरा का पूरा डिजिटल युग हो और उसके अंदर स्टूडेंट को स्कूल में नहीं जाना पड़े। तो ये सब चीज़ें इस लेसन के अंदर बताई गई हैं। द फन दे हैड यानी वो लोग जो आज तरह की स्कूल में जाते हैं वो किस तरह का आनंद रखते थे, उसके बारे में ये लेसन है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर अवस्थित है, यानी फ्यूचर की बातें उसके अंदर हैं। वेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नोन देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और उस समय जैसी स्कूलें हम जानते हैं ना वो संभवतः अवस्थित नहीं हों। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और उस समय जब आज की तरह के विद्यालय नहीं होंगे तो स्टूडेंट किस तरह से अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। तो यहाँ पर नीचे एक डायग्राम दिया गया है और ये जो डायग्राम है ये अपन को कुछ आइडिया दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप देखो कि इस डायग्राम के अंदर हो सकता है इन फ्यूचर कैसी स्कूल हों। उसमें आप फर्स्ट देखो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। हो सकता है कि स्टूडेंट है वो कंप्यूटर के माध्यम से सीखे। वर्चुअल क्लासरूम, तो वर्चुअल जो क्लासरूम होता है उसके अंदर ये इंटरनेट के ऊपर स्टूडेंट आएगा और इसके ऊपर वह सीख सकेगा अपने घर के अंदर ही। या फिर हो सकता है कि कोई रोबोटिक टीचर है वो आपको आकर के सिखाए। और ये भी हो सकता है कि मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा और उसको आप सीख सकते हो। तो ये कुछ संभावनाएं हैं, वो राइटर है वो अपन को दिखाता है कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर क्लासेज होंगी। इन पेयर्स, पेयर्स यानी ग्रुप के अंदर, इन पेयर्स यानी इन ग्रुप्स, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तो आपको इस चीज के ऊपर चर्चा करनी है कि बेस्ट अबाउट योर स्कूल, कि जो आपके विद्यालय के बारे में सबसे अच्छा हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीजों के ऊपर अपन को डिस्कस या चर्चा करनी है जो हम हमारे विद्यालय के अंदर उनका सुधार करना चाहते हैं, उनको बदलना चाहिए। राइट देम डाउन, और उनको फिर अपन को लिखना भी है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने किसी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई वर्ड हैं उनको आपने पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम वेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। और क्या आप लोग ये कल्पना कर सकते हो कि पूरी की पूरी बुकें हैं वो कंप्यूटर पर हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हो कि आज कंप्लीट टेक्स्ट है वो अपन को कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर मिल जाता है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और उस समय ऐसी कोई भी किताब नहीं होगी जो कागज के ऊपर छपी हुई होगी। आज जैसी किताबें कागज के ऊपर छपी हुई हैं वैसी उस समय नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो आप इनमें से कौन सी जो किताबें हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पसंद करोगे। तो ये अपना ओपनिंग, इस लेसन का ओपनिंग जो है वो आ गया है। अब इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो शुरू होता है। तो प्यारे बच्चों, आज अपना 9th क्लास का फर्स्ट लेसन है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और घर पर रह करके इसको आप डीपली स्टडी करो और तैयारी करो। ये जो लेसन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यदि आप अपने दोस्तों की सहायता करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें।
या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको ज़रूर लिखें, जिससे कि आगे के वीडियो में और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो जो मार्गी है उसने अपनी डायरी के अंदर इस चीज को लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो उन्होंने उस समय 17 मई 2151 का जो डायरी है उसके अंदर, जैसे अपन डायरी लिखते हैं तो उस डायरी के अंदर जिस दिन की जो चर्चा होती है वो डेट लिखते हैं। तो उस मार्गी ने जो इस लेसन के अंदर सेंटर करेक्टर है उसने लिखा 17 मई 2157। तो प्यारे बच्चों अब 2020 चल रही है, यानी ये सब चीजें, इन सब चीजों की जो कल्पना राइटर ने की है वो आज से लगभग 137 साल बाद की बातें हैं। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी है उसको वास्तविक किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो जो मार्गी है उसका दादाजी है, उसने कहा कि जब वह छोटा था तो उस समय उसका जो दादाजी है वो टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी के दादाजी ने बताया दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उस समय सारी जितनी भी कहानियां हैं वो सारी की सारी कागज के ऊपर छपाई होती थी उनकी। दे टर्न्ड द पेजेज, और उन्होंने वो जो बुक है उसके पेजों को बदला। विच वर येलो एंड क्रिंकली, और ये इनके जो पेज हैं वो पीले पड़ गए थे और टूटे मुड़े थे, यानी उनमें स्लोटें पड़ गई थी। एंड इट वॉज अवाफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा भयानक अवाफुली था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तो ये क्या कर रहा है, दैट स्टूड स्टिल इन स्टिल, देखो स्टिल स्थिर को बोलते हैं, कि वो जो शब्द हैं इस बुक के जो शब्द हैं वो अभी स्थिर थे। ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड, और यहाँ पर जो मार्गी है वो सोच रही है कि क्योंकि उस समय आज से 137 साल बाद में जो शब्द हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मूविंग करते हैं और उसके अंदर मूविंग नहीं कर रहे हैं, तो वो जैसा सोच रही थी उस तरह से वो मूविंग करने वाले शब्द नहीं थे, वो शब्द स्थिर थे। ऑन ए स्क्रीन, एक पर्दे पर, यू नो, आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वापस उन पेड़ों, वो जो पेज हैं उन पर पीछे वापस वो लोग आए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस बार भी वो शब्द ही उस पेज के ऊपर थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ये शब्द बिल्कुल उसी तरह से थे जिस तरह से उन्होंने पहली बार पढ़ा था। घी से टॉमी कहता है व्हाट ए वेस्ट, देखो ये कितना वेस्ट है, कितना बर्बादी है। यानी क्यों बर्बादी है, क्योंकि उनके समय के अंदर जो पूरी की पूरी बुक है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ जाती हैं, जबकि अपनी आज की जो किताबें हैं उनके लिए एक पेज की चीज एक पेज पर ही आती है। तो ये कहता है कि कागज का देखो कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, और जब आप लोग हैं एक किताब में को देखते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको तुरंत फेंक दोगे। आई गेसेज, मैंने अनुमान लगाया। ओवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और हमारा जो टेलीविजन का स्क्रीन है उसके अंदर 10 लाखों जो किताबें हैं वो उसमें आ जाती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा, किसको, कंप्यूटर स्क्रीन को। सेम विद माइन, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सेड मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। तो यहाँ पर जो मार्गी, इसका जो सेंटर करेक्टर है उसकी एज कितनी है, 11 ईयर्स, वह 11 साल की है। तो उसने आज तक इतनी ज़्यादा जो टेली बुक या अपने कंप्यूटर के ऊपर जो किताबें होती हैं उनको इतनी ज़्यादा नहीं देखी थी जितना टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13 बिकॉज टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। टॉमी है वो तो 13 साल का है और मार्गी कितने साल की है,
11 साल की है। सी सेड, वह बोली, कौन? मार्गी। वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसको कहाँ पाया? भाई आपको ये किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, देखो इन माई हाउस, इट मीन्स जो टॉमी एंड मार्गी हैं वो दोनों भाई बहन नहीं है, वो पड़ोसी हैं। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह इस समय वह उसको पढ़ने के अंदर व्यस्त था। इन द एटिक, ताक के अंदर। वाट इज अबाउट, इसका क्या मतलब है? स्कूल, यानी ये विद्यालय के बारे में है। मार्गीज वाज स्कॉन्फुल, स्कूल, अब मार्गी है, उसका जो कॉन्सेप्ट स्कूल का है वो अपने कमरे वाली स्कूल के बारे में है, जिसके अंदर एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पढ़ाया जाता है। तो वह उस स्कूल के बारे में घृणा रखती है। कारण क्या है? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि इसके अंदर जो स्कूल है उसके बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी है वो हमेशा से जो विद्यालय है उससे घृणा करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आजकल है वो और भी ज़्यादा स्कूल से घृणा कर रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो यांत्रिक अध्यापक है ना वह उसको जांच दर जांच कर रहा है, टेस्ट के बाद में टेस्ट ले रहा है। किसका? ज्योग्राफी या भूगोल का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और इस प्रकार से सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्गी है और ज़्यादा से ज़्यादा खराब करती जा रही है। और तब तक उसकी जो माँ है वह अपना सर है वो घृणा से पकड़ लेती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और इलाके का जो इंस्पेक्टर या निरीक्षक है उसको वह बुलाती है। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसका किस तरह दिखाई देता है? तो ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, तो काउंटी इंस्पेक्टर है वह गोल मटोल एक व्यक्ति है जिसका लाल चेहरा है। एंड ए फुल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके ऊपर उसके साथ में एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर सभी प्रकार के जो यांत्रिक चीजें हैं वो उसके अंदर हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, अब वह आते ही जो मार्गी है उसके ऊपर मुस्कुराता है और उसको एक सेब दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद में वह जो उसका टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसको अलग अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी है वह आशा कर रही थी और इस तरह सोच रही थी कि किस तरह से इसको, कि वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको किस तरह से एक साथ में किया जाएगा या ज्वाइंट किया जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह यह जानती है कि कैसे। एंड आफ्टर एन होवर और सो, और लगभग आधे घंटे के बाद में, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन, और लगभग 1 घंटे के बाद में वहां पर काली और भद्दी सी बड़ी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और सारे के सारे लेसन हैं वो उसके ऊपर दिखाई देने लग गए। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे गए। दैट वाजंट सो बैड, यह एक बहुत बुरी बात है। द पार्ट मार्गी हेटेड, और जिस हिस्से से मार्गी है जो सबसे ज्यादा घृणा करती। मोस्ट वाज द स्लोट, तो मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट, तो मार्गी है वो उस खांच या स्लोट के से सबसे ज्यादा घृणा करती थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर वह अपना घर कार्य और जांच पत्र रखा करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और वह हमेशा उनको एक पंच कोड के अंदर रखती थी। दे मेड हर लर्न, जिनको वह सीख जाती थी। वेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो बिना किसी समय के उसके जो अंक है उनका कैलकुलेशन कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, और जो निरीक्षक है वो अपना कार्य पूरे करने के बाद में वह मुस्कुराया। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी का जो सर है उसको थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेज जोन्स है।
आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। और मैं सोचता हूँ कि जो इसका भूगोल का सेक्टर या क्षेत्र है वो थोड़ा सा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और मैंने इसको अब इतना धीमा कर दिया है जो कि एक 10 वर्ष का जो बच्चा है उसके सीखने लायक उसको कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इसका जो पूरा का पूरा इसकी प्रोग्रेस या उन्नति का जो पैटर्न या तरीका है वो संतुष्टि लायक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और इस प्रकार वह मार्गी का जो सर है उसको एक बार पुनः थपथपाता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्गी है वो हताश हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्गी है उसका निराश होने का कारण क्या था कि वो सोच रही थी कि ये जो टीचर है इसको वह अपने साथ में अपनी दुकान के ऊपर ले जाएगा ठीक करने के लिए, और टाइम मिलेगा और मार्गी और रेस्ट करेगी। लेकिन वो तो 1 घंटे में उसको ठीक कर दिया, तो इसलिए वह निराश थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। क्योंकि एक बार वो जो टॉमी का जो टीचर है उसको लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैकन्ड आउट कंप्लीटली। क्योंकि जो टॉमी का इतिहास का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा साफ हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी को कहा, वाई वुडंट एनी वन राइट अबाउट स्कूल। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। भाई क्यों कोई व्यक्ति है वो विद्यालय के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी है वो उसकी ओर सुपीरियर यानी उच्चता की आंखों से, उच्चता के भाव से उसने देखा कि भाई ये मार्गी है, इसको तो कुछ आता नहीं है और उसी को सब कुछ आता है। बिकॉज इट्स नॉट ओवर काइंड ऑफ स्कूल। क्योंकि वो हमारी तरह वाली स्कूलें नहीं थी। स्टूपिड मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने तरह के विद्यालय थे जो आज से 100 साल पहले हैं वो अवस्थित थे। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। और इस प्रकार उसने ये जो शब्द है इसका उच्चारण है वो बहुत ही सावधानी से करा। सेंचुरीज अगो, काफी 100 साल पहले। मार्गी वाज हर्ट। मार्गी है उसको इस चीज का हर्ट हुआ, चोट पहुंची। वेल ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। कि मेरे को नहीं मालूम कि उस समय उन लोगों के विद्यालय है वो किस तरह के हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज स्कूल फॉर ए वाइल। शी रीड द बुक, उसने उस किताब को पढ़ा था। ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल, उसके कंधों के ऊपर से देख करके। किसके कंधों के ऊपर से देख करके? टॉमी के कंधों के ऊपर से देख करके। देन सेड, और तब उसने कहा, एनी वो चाहे जो भी हो, दे हैड ए टीचर, उनके पास में भी एक टीचर होता होगा। अब आप देखो कि यहाँ पर ये एक विद्यालय है और इस विद्यालय के अंदर ये टॉमी और ये आपकी मार्गी। तो मार्गी कितने साल की है? 11 वर्ष की है। टॉमी 13 साल का है। टॉमी है उसको कुछ बताना चाह रहा है और ये देख रही है, और इसके साथ में ही वो ओल्ड एज स्कूल है उसकी कल्पना कर रही है कि उस समय एक टीचर होता होगा, सारे बच्चे बैठ करके उस समय पढ़ रहे होंगे। जो आज की स्कूलें हैं उनके लिए वह सोच रही होगी। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन। अरे उनके पास में क्या एक अध्यापक होता क्या, और उसमें वो भी कोई आदमी होता था क्या? ऐसा कौन सोच रही है? मार्गी सोच रही है। श्योर, निश्चित ही, दे हैड ए टीचर, उनके पास में एक अध्यापक होता था। बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक नियमित टीचर नहीं था। तो यहाँ पर जो रेगुलर टीचर है वो उनका जो कंप्यूटर टीचर है या यांत्रिक टीचर है ना, मैकेनिकल टीचर, उसके लिए प्रयोग किया गया है। इट वाज ए मैन, लेकिन वो उस समय एक व्यक्ति होता था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, भाई एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? तो देखो बच्चों,
कि आज से लगभग 137 साल पे बाद में जो बच्चे आएंगे तो हो सकता है कि वो भी मार्गी की तरह ही सोचें, क्योंकि उस समय तक जो आज की इस तरह की जो स्कूलें, बिल्डिंगें, टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, वो सब उस समय नहीं होंगे और उनके लिए यह एक अद्भुत चीज होगी। वेल, ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। वह तुरंत ही बच्चों को और लड़कियों को कहता है। एंड गेव देम होमवर्क। तो वो टीचर है, वो उनको होमवर्क या गृह कार्य भी देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनको प्रश्न भी पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ। एक व्यक्ति है, वो इतना तेज नहीं हो सकता, मैकेनिकल टीचर की तरह वो स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज। हाँ, ऐसा ही है। माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर। और मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे अध्यापक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। वह लगभग बहुत ज़्यादा जानता है। आई बेटचा। और वह शर्त लगाता है। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। और मार्गी है, वो वहाँ पर डिस्प्यूट यानी मतभेद होने की स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं एक अजनबी व्यक्ति को मेरे घर के अंदर पढ़ाने के लिए नहीं चाहती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। और इस समय के अंदर टॉमी है, वो हंसी से फट पड़ता है। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, तुम इतना नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। कि उस समय जो अध्यापक थे वो किसी घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास में एक विशेष भवन होता था, जो आजकल स्कूल बिल्डिंग है ना, वैसा। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे के सारे बच्चे वहां पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे के सारे बच्चे हैं, वो एक ही चीजों को सीखा करते थे। श्योर, निश्चित। इफ दे वर द सेम एज। क्या वो सभी एक ही एज के होते थे क्या? बट माई मदर से ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो एक अध्यापक है वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, अपने दिमाग को, प्रत्येक बच्चे के लिए। एंड गर्ल इट टीचेज, जिनको वह पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और प्रत्येक जो बच्चा है उसको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते थे। इट वाज वाई देन। इट वाज नहीं, दैट वे देन। और वो लोग उस समय। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि आप इसको पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिडंट से, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। आई डिडंट लाइक इट, मैं इसको पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने शीघ्रता से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन मजाकिया विद्यालयों के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। और उन्होंने अपनी बात आधी भी पूरी नहीं की थी उसी समय जो मार्गी है उसकी माँ ने कहा, मार्गी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नोट येट मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स ने कहा, नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और संभवतः यह है टॉमी का समय भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी है, उसने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं मेरे स्कूल के बाद में इस किताब को आपके साथ में पढ़ सकती हूँ क्या? मैं भी, क्यों नहीं। ही सेड अनसेलेंटली। और वह निराशा भाव से कहता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग। वह सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्ट ओल्ड टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और द डस्टी ओल्ड बुक। और जो पुरानी जो किताब थी उसने इसको अपनी भुजा के अंदर ठूंस लेता है या दबा लेता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी है, वो विद्यालय के कमरे में जाती है। इट वाज ए राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो उसके बेडरूम या शयन कक्ष के पास में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उस समय जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन है, यानी चालू हो जाता है, और वह उसका इंतजार कर रहा है।
इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और यह इसी समय प्रत्येक दिन होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वह शनिवार और संडे को इस पर नहीं रहता है, यानी इस समय नहीं रहता है। अब यहाँ पर ये जो आप इस पिक्चर को देखो बच्चों, तो इस पिक्चर के अंदर एक वर्चुअल रूम है, इसके अंदर आगे कंप्यूटर स्क्रीन है, सुनने के लिए हेडफोन है, और ये बच्ची इस टेबल के ऊपर बैठी हुई है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, और उसकी माँ है वो कहती है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख लेती हैं। इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर हॉर्स, यदि वो नियमित सीखें। द स्क्रीन वाज लिट अप, और उसी समय जो स्क्रीन प्रकाशमान हो जाती है। एंड इट सेड, और वह कहती है टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जो अर्थमेटिक या अंक गणित का जो लेसन है वो आज होगा ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उसके ऊपर प्रॉपर उचित भिन्न है वो वाला पार्ट उसमें होगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और इससे पहले आप जो अपना होमवर्क या गृह कार्य है उसको अपने स्लॉट के अंदर रख दो। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने ये सब एक आह भर के किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और वह उस पुराने जमाने के स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, क्योंकि वो उस समय थी जब उसके दादाजी एक छोटे से बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल के अहाते में आ जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और विद्यालय के कमरे में साथ साथ में बैठ थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त होता तो साथ साथ में अपने घर जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो एक ही चीज को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनोदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, जिससे कि वो गृह कार्य के अंदर और आपस में डिस्कस करने के लिए एक दूसरे की हेल्प कर सकें। एंड द टीचर वर पीपुल, और उस समय जो टीचर हैं वो भी लोग ही हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और इस समय जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर आ गए। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो हम इस समय जो 1/2 और 1/4 की भिन्न है उसको जोड़ना सीखेंगे। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, वो सोचती है कि कैसे बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और इस प्रकार से वह ओल्ड टाइम जो स्कूल है और उस स्कूल के अंदर जो बच्चे आते थे वो किस तरह से आनंद उसका लेते थे, उस आनंद के बारे में मार्गी है वो सोचती है।